शायद ही आपको किसी कक्षा में लवण के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जाती हो, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लवण परिवार की सारी जानकारियां देंगे कि ये कितने प्रकार की होती है और इनका जड़ गठन किस प्रकार होता है। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पीके इन्फो साइंस एंड कंप्यूटर में। तो स्टार्ट करते हैं। लवण का डिफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। लवण का डिफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। पिछले वीडियो में हमने अम्ल और क्षार के बारे में बताया था, और अम्ल और क्षार के अतिरिक्त लवण, जिसका डिफिनेशन ये है कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अम्ल क्षार की क्रिया के उपरांत लवण का निर्माण होता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं। HCl, NaOH gives NaCl plus H2O। अब बात यह है कि जो एरो है, एरो किधर वाले पार्ट्स को हम अभिकारक कहते हैं और उसके इधर वाले पार्ट को उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें सारी जानकारियां मिलेंगी कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से की जाती है। तो लवण का निर्माण अम्ल तथा क्षार के परस्पर क्रिया से प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिए कि HCl, इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसके पश्चात NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा, ये अम्ल और क्षार है। जब इन दोनों को आपस में क्रिया कराई गई तो रिएक्शन कराने के पश्चात NaCl लवण, इसका नाम है साधारण नमक, जो हम आमतौर पे हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात जल का निर्माण हुआ है। तो आर्हेनियस के अनुसार जब लवण को जल में घोलते हैं तो अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, और वियोजित होने के पश्चात धनायन और ऋणायन प्राप्त होते हैं। जो धनायन होते हैं वो भास्मिक या क्षारीय मूलक कहलाते हैं, और जो ऋणायन होते हैं वह अम्लीय मूलक कहलाते हैं। अब आइए जाने कि लवण के कितने प्रकार होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट? तो देयर आर 6 टाइप ऑफ सॉल्ट। नंबर 1, सामान्य या सरल लवण, इसको साधारण लवण भी कहते हैं। यानी इनका 3 नाम है, सामान्य या सरल लवण या साधारण लवण। अब डिफाइन करेंगे सरल लवण को। किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? तो सरल लवण का डिफिनेशन बिल्कुल आसान है कि वे लवण जिनकी प्राप्ति किसी अम्ल या क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण द्वारा होती है। एक बार और सुन लीजिए, वे अम्ल जिनकी प्राप्ति किसी अम्ल या क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण से प्राप्त होती है, सामान्य या सरल लवण कहलाती है। अब बात यहाँ ये आती है कि उदासीनीकरण क्या है। उदासीनीकरण क्या है? तो एक बार उदासीनीकरण का डिफिनेशन देख लें। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, यही क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करती हैं, तो यही क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इसके पश्चात सामान्य या सरल लवण के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट एंड etc। अब हम इनकी अभिक्रिया को देख लें कि ये किस प्रकार से अभिक्रिया करके सामान्य लवण का निर्माण करती हैं। तो यहाँ सोडियम सल्फेट को जब क्रिया कराएं तो सोडियम के अलग धनायन और सल्फेट के अलग ऋणायन, यानी धनायन और ऋणायन में अलग अलग हो गए। और यहाँ नोट में दिया गया है कि जब इनको जलीय विलयन में घोला जाता है तो एक ही प्रकार के धनायन और ऋणायन प्राप्त होते हैं। अब बारी है अम्लीय लवण, ये दूसरा पार्ट। अम्लीय लवण किसे कहते हैं? अम्लीय लवण का डिफिनेशन बिल्कुल आसान है कि जब किसी अम्ल के प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणुओं के आंशिक विस्थापन से प्राप्त होता है। यानी अम्लीय लवण क्या होता है? किसी अम्ल के प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणु के आंशिक विस्थापन से होता है, और इसमें उदासीनीकरण पूर्ण रूप से नहीं होती है, ये अपूर्ण रूप से होती है। आइए इनके कुछ एग्जाम्पल आपको बताएं। NaHSO4। अब आप सोचेंगे कि इसका नाम कैसे लिया जाए। Na में सोडियम, H में हाइड्रोजन, SO4 एक प्रकार का मूलक है
सल्फेट इसको कहते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। और हम हाइड्रोजन अगर बीच में हो तो उसे बाई भी कर सकते हैं, सोडियम बाई सल्फेट। इसके पश्चात सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaH2PO4, इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ओके, तो आइए इसका रिएक्शन देखें। जब NaOH H2SO4 के साथ क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और जल का निर्माण करता है। एक बार और देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो वह सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाई सल्फेट और जल का निर्माण करता है। अब इसकी विलयन की प्रकृति कैसी होगी? इस विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी, क्योंकि ये अम्लीय लवण है। अब आगे बढ़ते हैं। क्षारकीय लवण। क्षारकीय लवण क्या है? इसका डिफिनेशन, यह एक या एक से अधिक प्रतिस्थापनीय आयन उपस्थित होते हैं और ये आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होते हैं। तो और देख लें कि यह किसी यह एक या एक से अधिक प्रतिस्थापनीय हाइड्रोक्साइड आयनों से बनी होती हैं और ये हमें आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होती हैं। और इनकी प्रकृति कैसी होती है? इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। आइए इसका कुछ एग्जांपल देख लें। ZnOHCl, अब इसका नाम किस प्रकार लिया जाए? ध्यान दीजिए, OH यानी क्षारीय है, हाइड्रोक्साइड है, क्षारीय कहा जाता है। तो जिंक क्लोराइड या फिर क्षारीय जिंक क्लोराइड कर सकते हैं इसे। अब बात आती है इसका, इस पीबी का नाम लेड है, बीच में OH यानी क्षारीय, यानी लेड क्षारीय नाइट्रेट या क्षारीय लेड नाइट्रेट। फिर सेम टू सेम उसी नाम लिया था FeOH2Cl एंड MgOHCl, सेम टू सेम वही नाम। इसके पश्चात इसका विक्रिया देख लें तो जिंक क्लोराइड या फिर क्षारीय जिंक क्लोराइड जब जलीय विलयन में क्रिया करती हैं तो जिंक यानी धनायन, OH यानी ऋणायन, Cl यानी ऋणायन यानी धनायन ऋणायन, यानी इसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक ऋणायन प्रदान कर रहे हैं। इसके पश्चात नंबर 4, द्विक लवण। द्विक लवण क्या है? द्विक लवण का परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, ये दो या दो से अधिक साधारण लवण के मिलकर बने होते हैं, यानी दो या दो से अधिक साधारण लवण से मिलकर बने होते हैं जो क्रिस्टलित होते हैं, यानी यह नए प्रकार के लवण का निर्माण करते हैं। ये दो या दो से अधिक साधारण लवण से मिलकर नए प्रकार के लवण का निर्माण करते हैं जिन्हें हम द्विक लवण कहते हैं। आइए देखें कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं। FeSO4 NH4SO4, ये स्मॉल कोष्टक है, ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट FeSO4 ब्रैकेट NH4 ब्रैकेट क्लोज SO4, इसका नाम है मोहन लवण, यह एक द्विक लवण है। इसके पश्चात 0.6H2O। नेक्स्ट K2SO4 into Al2 ब्रैकेट ओपन SO4 ब्रैकेट क्लोज 3 into 24H2O। ये शायद आप सुने होंगे, इसका नाम फिटकरी है, इसे हम पोटास एलम के नाम से भी जानते हैं। आइए इसके बारे में देखें कि इनकी अस्तित्व या प्रकृति कैसी है। इनका अस्तित्व सिर्फ ठोस में होता है, जल में नहीं होता है। अगर ठोस में रहेंगे तभी अपना गुण प्रदर्शित करेंगे, जल में नहीं करेंगे। मिश्रित लवण, अगर मिश्रित लवण की बात की जाए तो इसका डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है कि वे लवण जिनमें एक से अधिक अम्लीय व क्षारीय मूलक उपस्थित हो, अम्लीय व क्षारीय मूलक उपस्थित हो। मिश्रित लवण का डेफिनेशन यह है कि इसमें एक या एक से अधिक अम्लीय या क्षारीय मूलक उपस्थित हो, मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल यहां दिए गए हैं, CaOCl2। अब आप सोचेंगे CaOCl2 क्या है? इसका नाम है विरंजक चूर्ण या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगर बीच में O है ऑक्सीजन तो उसे हाइपो कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसके बाद NaKSO4। अब आप सोचेंगे Na का नाम सोडियम,
के बीच में है, इसका क्या नाम लिया जाए? SO4। तो उसी का नाम लिया जाए सोडियम पोटेशियम सल्फेट। इसके पश्चात सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, यही है ना, लेकिन इसका नाम क्या है? माइक्रोकास्मिक लवण। यह अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि इस फार्मूला का रासायनिक नाम बताइए। इसका नाम है माइक्रोकास्मिक लवण। इसके पश्चात इसका अभिक्रिया देखें तो विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया अगर देखें तो कैल्शियम पे +2 चार्ज प्लस OCl पे माइनस प्लस Cl पर माइनस चार्ज। इसके पश्चात संकर लवण। अगर संकर लवण की डिफिनेशन देखा जाए तो बिल्कुल आसान है। जब दो साधारण और उदासीन लवण के संयोग से बनता है तभी इसका निर्माण होता है और इसका अस्तित्व ठोस तथा विलयन दोनों में होता है। यानी दो साधारण और उदासीन लवण के संयोग से बनता है, यानी दो साधारण और दो उदासीन, दो प्रकार के लवण से बनता है और इसका अस्तित्व ठोस व विलयन दोनों में उपस्थित होता है। तो एक बार इसका एग्जांपल देख लें। K4Fe3CN6, K4 ये बड़ा वाला कोष्ठक, Fe ये छोटा वाला कोष्ठक, Cn कोष्ठक बंद 6 और बड़ा कोष्ठक। ये ध्यान रखिए, कोष्ठक का बहुत मायने होता है। अब आप ये मत सोचिए कि मैं बड़ा कोष्ठक छोटा कोष्ठक कहीं और लगा दूं, तो ये फार्मूला आपका रॉन्ग हो सकता है। K4Fe3CN6 इसका नाम लिख दिए हैं। K से पोटेशियम, Fe से फेरो, Cn से साइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। नेक्स्ट Na से सोडियम, Ag से सिल्वर, Cn से साइनाइड, इसका नाम सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। जब किसी के साथ जुड़ा है तो अर्जेंटो, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। नेक्स्ट CuNH3,4 यानी Cu स्मॉल कोष्ठक ऑन NH4 कोष्ठक क्लोज एंड 4 बड़ा कोष्ठक के बाद SO4 भी है, ध्यान दीजिए। इसका नाम ध्यान दीजिए, 4 मींस टेट्रा। रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम काउंटिंग कुछ अलग तरह से करते हैं। 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नोन एंड 10 को डेकेन। बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके जितने भी फार्मूले होते हैं सब 12 के नीचे होते हैं या अधिक हाई स्तर की अगर आप पढ़ाई करते हैं तो सारी प्रकार की नाम रसायन विज्ञान में है, यानी टेट्रा एमीन कॉपर सल्फेट। ओके, नेक्स्ट अब हमारे 6 प्रकार लवण के फिनिश हो गए। इसके पश्चात आता है कि लवण का जल अपघटन। अगर हम लवण को जलीय विलयन से अभिक्रिया कराएं, अपघटन कराया जाए तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिए कि यह जब लवण को जल में विलय करते हैं तो वह अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? यानी जब ये लवण जल में घुलते हैं तो अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, अवयवी आयनों यानी जिससे बने होते हैं। और ये विलयन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है कि विलयन कैसी है। तो आइए देखें, पहला किस 4 प्रकार से विलयन यहाँ पर दिए गए हैं। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण जब इनका जल अपघटन कराया जाता है तो उनका विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है, यानी pH मान 7 से अधिक होता है। सेकेंड, जब प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल से बने लवण का जब जल अपघटन कराया जाता है तो उसका विलयन अम्लीय होता है, यानी pH मान 7 से कम होता है। इसके पश्चात जब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन कराया जाता है तो विलयन उदासीन होता है, जिसका pH मान 7 होता है। इसके पश्चात जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन कराया जाता है तो विलयन उदासीन होता है, यानी pH मान 7। pH मान, अब आप सोचते होंगे ये क्या है, तो pH मान पर हमें नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इसके पश्चात दुर्बल अम्ल प्रबल, ये आपको बताए हैं पिछले वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए।